हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, एनआईए कोर्ट डीसीपी नई दिल्ली पहुंचे हैं, व्यवस्था और लिहाज से पुख्ता है, तैयारी पूरी है, बस इंतजार है तो इसके आने का। बिल्कुल, देखिए दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एनआईए हेडक्वार्टर साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो वहीं पटियाला हाउस कोर्ट जहां पर एनआईए कोर्ट है वो नई दिल्ली के अंदर आता है। और तस्वीरें अगर मेरे विजय आपको यहां पर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जिस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहां पर किए गए, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहां पर हैं और हर एक रूट को सैनिटाइज किया जा रहा है, रूट की मैपिंग की जा रही है, जहां पर भी लोग खड़े हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। तो एक तरीके से पूरे इलाके को सैनिटाइज करके नो मैंस लैंड के तौर पर इसको तैयार किया जा रहा है ताकि कोई भी यहां पर ना पहुंचे, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। 12 से 1 के बीच में जो फ्लाइट है वो यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद की तस्वीरें सबको पता है कि ये पूरा जो रोड है बंद कर दिया जाएगा, कोई भी ट्रैफिक यहां पर गतिविधि नहीं होगी, क्योंकि यही अब वो जगह रहने वाली है जहां से आतंकी तैमूर राणा के साथ इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है वो साफ तौर पर शुरू किया जाएगा। मेरे पीछे जो आप एनआईए दफ्तर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसकी तीसरी मंजिल पर जो इंटेरोगेशन रूम है वो स्पेशली तैयार किया गया है। वहां पर तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसको लेकर तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी जानकारी इसमें यह मिल रही है कि तैमूर राणा को जो इन्वेस्टिगेट करेंगे उसमें 2 आईजी रैंक के ऑफिसर शामिल हैं, एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर शामिल हैं और एक एसपी रैंक के जो ऑफिसर हैं। इन 4 लोगों की एक पूरी टीम बनाई गई है जो इस 4 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है जो सवाल जवाब करेंगे तहव्वुर राणा से जब वो भारत आएगा। जो जानकारी जतिन दे रहे हैं, मीनाक्षी के पास एक बार जाएंगे। मीनाक्षी, आप पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं, यहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और ये एक पहला द्योतक होता है, संकेत होता है बताने का कि यहां पर हलचल बढ़ने वाली है, तो वो भी जरा बताइए। बिल्कुल, और सीधे सुचारिता मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि एनआईए कोर्ट के बाहर आखिरकार किस तरीके से हलचल है। यहाँ पर डीसीपी न्यू दिल्ली भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया है, जो डिप्लॉयमेंट की गई है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने ली है, क्योंकि जितनी भी कोर्ट के गेट है वहाँ पर इसी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकती हैं, पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के दिल्ली पुलिस के जवान तक यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब जैसा कि ये कहा जा रहा था कि एनआईए कोर्ट में पेश करेगी, यहाँ पर लेकर के आएगी। हालांकि आज महावीर जयंती है, छुट्टी का दिन है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, माना यह जा रहा है कि एनआईए कोर्ट में पेशी हो सकती है। और एनआईए कोर्ट दिल्ली में, क्योंकि सबसे पहले ये 2024 में फरवरी में ट्रांसफर पूरा केस कर दिया गया था, क्योंकि एनआईए खुद भी चाहती थी कि ये पूरी जो सुनवाई है दिल्ली मुंबई ना होकर के सिर्फ दिल्ली में हो। अब ऐसे में जब पूरा केस ट्रांसफर किया गया है तो सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं कि 12 से 1 के बीच में जैसे ही तहव्वुर राणा पहुंचेगा, एनआईए उसे औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद एनआईए हेडक्वार्टर लेकर के जाएगी, जहां पर सबसे पहले मेडिकल होगा और मेडिकल चेकअप के बाद यहां एनआईए कोर्ट में पेशी हो सकती है। पेशी के मद्देनजर ही सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, कहीं से भी सुरक्षा की कोई भी चूक ना हो पाए। आप हर जगह से तस्वीरें देख रहे होंगे सुचारिता, इंडियन एयरवेज की बात करें, पालम की बात करें, एनआईए हेडक्वार्टर की बात करें, दिल्ली के इस एनआईए कोर्ट की बात कर ले या फिर मुंबई के ऑर्थर रोड जेल की बात कर ले, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से आज पूरे दिन तस्वीरें देखने को मिलने वाली हैं। जहां पर तहव्वुर राणा को जाना है, जहां जहां पर पेशी होनी है, वहां पर इसी तरीके से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 166 जिंदगियां लीलने वाले ने किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया था, उससे उस तरीके से पूछताछ भी होगी, उसे सजा भी सुनाई जाएगी। 13 फरवरी 2025 की वो तस्वीरें याद आती हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में मौजूद थे और वहां से औपचारिक ऐलान कर दिया गया था। हालांकि तहव्वुर राणा पहुंचा जरूर था अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि अब जाना होगा, भारत को प्रत्यर्पित किया जाएगा और भारत को प्रत्यर्पित करने के बाद भारत में जब तमाम जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत की पूरी एक बड़ी टीम आप तक पहुंचा रही है, दर्शकों तक पहुंचा रही है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। तहव्वुर राणा जिसने इमिग्रेशन ऑफिस बनाया मुंबई में ला करके, और मुंबई में किस तरीके से डेविड हेडली को पूरा चार्ज सौंपा गया। डेविड हेडली जिसने रेकी की और रेकी करके इस पूरी घटना 2008 में 26/11 के हमलों को उसने अंजाम दिया था। और खुद नवंबर 2008 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तहव्वुर राणा मुंबई आया हुआ था। इसके तमाम जो सबूत है वो मिलते हैं, अब इन्हीं सबूतों के आधार पर पूछताछ होगी। हालांकि ये माना जा रहा था कि जहां पर अंडर जेल ये जो प्रत्यर्पण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा मैसेज भारत पाकिस्तान को भी दे रहा है कि गुनहगारों का हिसाब होगा, चाहे वो कहीं भी छुपे हो। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो बात अब मुंबई कर रहे हैं, जहां हमलों की प्लानिंग से अहम किरदार निभाने वाले तहव्वुर राणा से गुनाहों के हिसाब का वक्त आ गया। सुचरिता, बिल्कुल, आतंकी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ तहव्वुर राणा की गवाही भारत के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए।
मुंबई हमलों की साजिश में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब का वक्त आ चुका है। भारत की जेल में तहव्वुर से भारतीय जांच एजेंसियां साजिश की पूछताछ कर उन कड़ियों को फिर से जोड़ेंगी जिनसे इस साजिश के असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके आका पाकिस्तानी सेना को फिर से बेनकाब किया जा सके। भारतीय जेल में तहव्वुर राणा से खुफिया एजेंसियों के अफसर मुंबई हमले की सच्चाई उगलवाएंगे। राणा का मुंबई अटैक में कितना अहम रोल था ये आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर राणा का भारत आना इतना अहम क्यों है और उससे पूछताछ कर भारत को क्या हासिल होगा। दरअसल तहव्वुर से मिले इनपुट के आधार पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से इसका सीधा कनेक्शन साबित किया जाएगा। आईएसआई के विदेशों में फैले प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में खुलासा होगा। हमलों के लिए हुई टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा। दुनिया के सामने हाफिज सईद के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जाएंगे। राणा की गवाही से डेविड कोलमैन हेडली को भी भारत लाने की कोशिश की जाएगी। यूएन में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क साबित करने में सफलता मिलेगी और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डालने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अमेरिका के पास, हमारे पास, इसके बचने का। ये दुनिया के सबसे महंगे लॉयर ले आए, कुछ नहीं होगा। $20 मिलियन ये खर्च कर चुका है अमेरिका में अपनी लीगल फीस में। कहां से आया पैसा? इसके पास है 20 मिलियन। किसने दिए हैं ये पैसे? ये भी पता लगेगा जब इसकी इंटेरोगेशन होगी। मुंबई हमले में जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर साजिश में अहम भूमिका निभाई उनमें राणा एक अहम नाम है। तहव्वुर राणा को भारत लाना खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि हमले की साजिश का खुलासा तो काफी पहले ही जांच एजेंसियों ने कर दिया था, लेकिन साजिश में शामिल एक आतंकी पहली बार भारत के हाथ लगा है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी एजेंसियों से रहा है। हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी कसाब भी पाकिस्तानी था, लेकिन कसाब सिर्फ एक प्यादा भर था जिसका काम गोलियां चलाकर लोगों की जान लेना था, जबकि तहव्वुर राणा इस हमले की प्लानिंग, फंडिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल था। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में काम करता था। सेना छोड़ने के बाद वो आईएसआई के लिए काम करने लगा। आईएसआई में राणा का हैंडलर मेजर इकबाल नाम का अफसर था। कनाडा, अमेरिका में आईएसआई के प्रॉक्सी के तौर पर वो रहता था। आईएसआई के प्रॉक्सी के तौर पर ही भारत आया था तहव्वुर राणा। कारोबार की आड़ में आईएसआई के लिए जासूसी का काम करता था। हमलों के लिए ठिकानों की पहचान और रेकी जैसे काम भी उसी ने किए थे। राणा ने ही बाद में डेविड हेडली को भारत में रेकी करने के लिए भेजा था। राणा और डेविड हेडली के इनपुट के आधार पर मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। अब आ गया टाइम टू फेस द ट्रूथ। जिन लोगों को आपने मारा था, जाके ऊपर उनसे माफी मांगे। अपनी हुरें शूरें भूल जाइए। वहां पर भी आपको मार पड़ेगी जहां पर भी आप जाएंगे, क्योंकि 160 170 निर्दोष लोगों को आपने मारा था। भारत में तहव्वुर राणा को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में इसकी निगरानी सिर्फ सुरक्षा बल नहीं करेंगे, बल्कि जांच एजेंसियों की नजर भी इस पर बनी रहेगी। इस केस में पकड़े गए आतंकी कसाब को फांसी हो चुकी है। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी अमेरिका की जेल में बंद है, जबकि हाफिज सईद पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। अब तहव्वुर पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा और उसे उसके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।